नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग को रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है, कैसा रिजल्ट आएगा, हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत की ओर बढ़ना है, रिजल्ट खुद ब खुद बहुत बढ़िया आएगा। तो हम लोग 12th क्लास का सीरीज चला रहे थे भारती भवन बुक में। 12th क्लास के फिजिक्स के भारती भवन जो बुक है उसका सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर 50 तक का पिछला वीडियो में कर लिए थे, जो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर कितना है, 51 है। क्या बोले बाबू, भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्रों को, तीन गो संधारित्र है, के गो संधारित्र है, तीन संधारित्र है। ये तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तीनों संधारित्र C1, C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो संधारित्रों पर आवेश क्या होता है, बाबू आपको बताए थे कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश समान रहेगा, और यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर समान रहेगी। तो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो आवेश क्या हो जाएगी, आवेश समान रहेगी। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, तीन संधारित्र है और तीनों की धारिता कितना है, C है, और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, कितने संधारित्र, 1, 2, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में यदि संधारित्र को हम लोग जोड़े हैं बाबू, और तीनों के कितना है, C है धारिता, तो तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता CS के फॉर्मूला होता है NC, यानी 3 गुने C। कितना हो जाएगा, नहीं उल्टा है, ये समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में कुल धारिता के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/CS बराबर N/C, N कितना, C, तो CS बराबर आ जाएगा C/N, यानी N की जगह कितना दिया है, 3 संधारित्र दिया है, तो हो जाएगा C कितना, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, संधारित्र के समांतर संयोजन में, कौन सा संयोजन, समांतर क्रम में इस बार संधारित्र को जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम में यदि संधारित्र को जोड़ेंगे तो हम आपको बताए थे कि विभवांतर समान रहता है। तो समांतर क्रम संयोजन में जो राशि समान रहती है वो कौन सी होती है, वो होती है कौन सी बाबू, विभवांतर। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहती है और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। 54 नंबर देखिए, ये हम लोग नोट्स में लिखवाए भी थे, इस क्वेश्चन को हम लोग नोट्स में लिखवाए थे। धातु के बने दो गोलाकार चालक, दो कैसा चालक है, गोलाकार चालक है। और उसकी धारिता कितना है, C1 और
C2। धारिता है C1 और C2, दोनों पर कुछ आवेश है, Q1 है और कची है Q2 है। यदि उनमें संपर्क बनाकर, उनमें दोनों में कुछ बनाकर संपर्क बनाकर क्या कर दिया जाए, अलग कर, पहले संपर्क बना दिया जाए, जोड़ दिया जाए तार से, और ओकर बाद इसको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो आवेश Q1 डैश हो जाएगा और इस पर आवेश कितना डैश, Q2 डैश हो जाएगा। अलग होने के बाद भी आवेश दिया है Q1 और कची Q2। तो Q1 और Q2 में क्या संबंध है? तो बाबू इसको हम लोग नोट्स में जब लिखवाए थे, तो नोट्स में आपको लिखाए थे कि आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या लिखाए थे? आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, अतः Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पचपन नंबर क्वेश्चन देखिए, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध 6 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन मिस्टेक से टाइपिंग छूट गया है, याद रखिएगा। समान धारिता के 3 संधारित्र है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 6 माइक्रोफैराड है, और उसी को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो देखो अब श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के फॉर्मूला होता है, तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है। तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है कितना, C बटा N। C बटा N होता है। N कितना दिया, केवल संधारित्र है, 3 संधारित्र। तुल्य धारिता कितना माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। C बटा N 6 18। C बराबर कितना है, 18 माइक्रोफैराड धारिता आया, यानी C का मतलब प्रत्येक धारिता, तीनों धारिता का मान कितना कितना हुआ, 18 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड। और इसे जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में तुल्य धारिता तो बाबू समांतर क्रम में तुल्य धारिता Cp के फॉर्मूला होता है Nc, यानी 3 गो संधारित्र है और धारिता कितना है, ओके 18 माइक्रोफैराड। 18 आए 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। छप्पन नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 संधारित्र और प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है और 8 माइक्रोफैराड बनाना है, तो उसे कोची में जोड़ना चाहिए। बाबू 2 के है और 8 बना देना है, 4 को मिला के, तो 4 से गुना करेंगे था ना। और एनसी के कर फॉर्मूला होता है, एनसी समांतर क्रम समूहन में सीपी के फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर एनसी, यानी 4 गुने 2, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। कब, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। ऑप्शन नंबर बी। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो और उनके समूहन में उच्चतम धारा प्राप्त करना है, अधिकतम धारा, तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, CS बराबर, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, C बट्टा N हो जाता है, जबकि समांतर क्रम में NC हो जाता है। समांतर क्रम में गुना हो जाता है, यानी बढ़ रहा है, जबकि श्रेणी क्रम में अवमान भागा और यानी कि कट रहा है, कम रहा। तो कई संधारित्र को जोड़ने पर उच्चतम धारा,
उच्चतम धारिता प्राप्त करना होता है तो उसे हम लोग कौन क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, याद रखेंगे। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान धारिता के इन संधारित्र के पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। पहले कौन क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा गया। सीपी कितना संधारित्र को? समान धारिता, मान देते सबके धारिता सी है, तो इन संधारित्र को जोड़ा गया तो कुल धारिता कितना आ जाएगा? एन सी, धारिता गुणे संधारित्रों की संख्या। अब इसी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सी बटा कितना? एन। तब एक अनुपात का है सीपी बटा सी एस बराबर एन सी बटा कितना हो जाएगा? सी बटा एन। सी से सी खत्म, एन नीचे से कहा जाएगा? ऊपर। तो कितना आया? एन में एन से एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। हम लोग भारतीय वन बुक का टॉपिक चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ध्यान देगा राजा। कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित, एक समांतर पट्टिका संधारित्र है और इसके बीच में कोच डाल देने से, आवरक के एक प्लेट रख देने से इसकी धारिता क्या हो जाती है बाबू? यौगिक परावैद्युत माध्यम रख देने से उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। 1 माइक्रोफैराड का 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा। देखो ये संधारित्र है पहला, ये संधारित्र है दूसरा, और ये दोनों जुड़ा है कौन क्रम में? समांतर क्रम में। और इसमें एक जोड़ दिए हैं फिर वो श्रेणी क्रम में। ये 1 माइक्रोफैराड हुआ और ये हुआ 1 माइक्रोफैराड हुआ और ये हुआ 0.5 माइक्रोफैराड। तो कहता है परिणामी धारिता क्या होगी बाबू? पहले दोनों समांतर क्रम वाला निकालिए, समांतर क्रम में धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा। तो 1 और 1 की टोटल कितना बन गया? 2 बन गया। और ये कितना है? 5/10। 5/10 का मतलब 1/2। 1 कितना है? 2 है। तो अब फिर वो कौन क्रम में हो गया? अब ये वाला टोटल 2 माइक्रोफैराड और ये वाला 1/2 माइक्रोफैराड, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि टोटल को हम पहले निकाल चुके हैं। तो श्रेणी क्रम में हो गया तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 1/CP बराबर 1 कितना ही? 1/1 1 और 1 2 प्लस ये वाला 1 कितना आ जाएगा? कितना आया? 1 कितना आया है? 2 नीचे से कहा जाएगा? ऊपर जाएगा। कितना है? 5 कितना आएगा? 2 4 और 1 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर तो ये भी नीचे से ऊपर, 2/5 0.4। ऑप्शन नंबर सी 0.4 माइक्रोफैराड। हम लोग भारतीय वन बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा कर रहे हैं, आप अपने पास बुक रखें। इकसठ नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन, इसको आप लोग को सोल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया, इसकी ऊर्जा ई बराबर फॉर्मूला होता है हाफ सीवी स्क्वायर। ऊर्जा बराबर का फॉर्मूला ई बराबर हाफ सीवी स्क्वायर। सी दिया है 50 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है और भी दिया 10। कैलकुलेट इसको करेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। हाफ सी कितना दिया है? 50 माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 भी स्क्वायर 10 × 10। सारा ऐसे मात्रक में बदला हुआ है, आंसर जो एनर्जी का आएगा वो कुछ में आएगा, जूल में आएगा बाबू। तो देखिए हाफ ये कट जाएगा, 25 दूने 50, 25 गुने ये 10 के पावर -6 10 के पावर 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 में से 6 घटेगा तो 10 के पावर -4। अभी 2 को मानक रूप में लिखेंगे 25 को तो कितना लिखना पड़ेगा? 2.5 गुने कितना 10 लिखना पड़ेगा।
तो ना बटा में 10 तो 10 से 10 खत्म, गुने 10 के पावर -4, तो या 2.5 गुने 10 के पावर 1 में से 4 घटेगा तो 10 के पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से बड़ा होता है। वांडीग्राफ जनित्र एक मशीन है जो क्या उत्पन्न करता है बाबू? तो वांडीग्राफ जनित्र एक मशीन है जो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। 63 हुआ है। देखिए 64 कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना बार बताया गया क्वेश्चन, इसको हम लोग ट्रिक बताए थे। देखो 64 बूंद है, समरूप बूंद है, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा क्या बूंद है? 64 बूंद है। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। 64 बूंद की धारिता कितना माइक्रोफैराड? 5 माइक्रोफैराड है। और एक बड़ा बूंद बनाता है सबको जोड़ करके, सारा जुड़ करके वो कैसा बूंद बनाता है? बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता बराबर, फॉर्मूला मैंने लिखा है, फॉर्मूला है बड़े बूंद की धारिता बराबर ए छोटे बूंद की धारिता को सी लिखते हैं, छोटे बूंद की धारिता गुनी क्यूब रूट एन। एन का मतलब संख्या, एन का मतलब संख्या। छोटे बूंद की धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैराड गुने क्यूब रूट के कर संख्या, के गो बूंद है टोटल? 64 गो। तब 5 गुने 64 का वर्गमूल 4, 5 का 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान रखें। 65 और 66 क्वेश्चन देखिए, कहा लिखा है क्वेश्चन। 10 माइक्रोफैराड धारिता को, संधारित्र को 5 वोल्ट का, देखो ये माइक्रोफैराड दिया है यानी कि धारिता सी दिया है और बी दिया है, तो उस पर आवेश क्यू, देखो सी बराबर फॉर्मूला होता है, सी बराबर फॉर्मूला क्यू बटा बी, तो इसीलिए क्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सी। सी कितना दिया है? 10। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 फैराड गुने 20 से वोल्ट, कितना वोल्ट? 5। तो कितना आ गया? 5 गुने 10 के पावर 1, 1 में से 6 घटेगा तो 10 के पावर माइनस, फैराड गुने वोल्ट बराबर कितना होता है? फैराड गुने वोल्ट बराबर हो जाएगा कूलम। ऑप्शन नंबर 5 गुने 10 के पावर -5, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग भारतीय वन का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के, देखो एक फिर से क्वेश्चन आ गया, संधारित्र के बीच में कोई पदार्थ को रख देने से उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर लेकर जाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 67 नंबर। क्या बोलता है जी? देखिए कितना नंबर? 67 नंबर। 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उस पर 1200 वोल्ट का विभवांतर है, तो कितना? 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र विभवांतर, देखो अच्छा, एक यहां पे संधारित्र, एक संधारित्र यहां पर, ठीक है, 2 संधारित्र, एक पर 2 माइक्रो कूलम का धारिता और एक का 4 माइक्रोफैराड का धारिता है।
इसको 1200 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं। कितना 100 वोल्ट के? 1200 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा है। तो ये दो वाला के पास कितना विभवांतर हो? कितना वाला के पास? दो वाला के पास। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं कुल धारिता। श्रेणी क्रम में है तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS बराबर 4, 2 दूनी 4, 3/4, यानी 1 खाली CS बराबर आ गया बाबू। ये नीचे से ऊपर, ये भी नीचे से ऊपर, 4/3 माइक्रो फैराड आया। 4/3 माइक्रो फैराड कुछ आया, CS आया, कुछ आया है CS। अब आवेश ज्ञात करो। आवेश, संधारित्र पर आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है CV। Q बराबर CV, C आया 4/3 माइक्रो फैराड गुने विभवांतर कितना वोल्ट से जोड़ा गया? 1200। कितना आ गया? 400। चर्चाऊ का 1600 म्यू फैराड गुने वोल्ट बराबर कूलम। आवेश आ गया 1600, कितना? 1600 माइक्रो कूलम। आप बताइए, पहले 2 माइक्रो फैराड वाले संधारित्र पर कुछ विभवांतर, देखिए फॉर्मूला होता है पर आवेश लिखिए। आवेश Q बराबर C1 V1। आवेश चूंकि दोनों पर समान होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो दोनों पर 1600 माइक्रो कूलम का होगा, दोनों पर आवेश बराबर ही होगा। Q बराबर C1 V1। Q दिया है 1600 माइक्रो कूलम आया। C1 धारिता दिया है पहला का कितना? 2 माइक्रो फैराड गुने V1। V1 बराबर 1600 माइक्रो फैराड बटा 2 माइक्रो फैराड। खत्म हो जाएगा। कितना आ गया? 800 वोल्ट। आंसर कितना इसका हो जाएगा बाबू? 800। क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा छूट गया था बाबू। यहाँ कितना है? 2 माइक्रो फैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर निकालना था, तो आंसर कितना आया? 800 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका परीक्षा में आने वाला भी है। किसी समांतर पटिका संधारित्र के जो दोनों प्लेट होता है उस पर संचित एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है बाबू। ध्रुवन का परिमाण बाबू स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, उष्मीय ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसे मात्रक होता है बाबू वोल्ट प्रति मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखिए 71 शुष्क वायु का समान दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? वो 3×10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। एक आइसोलेटेड गोले का धारिता n गुना बढ़ जाता है तो आपको पढ़ाए कितना? एक कम करना पड़ेगा, तो एक आंसर पढ़ाएगा आपको n/n-1। ये देखिए बच्चा, दो क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक परावैद्युत पटिका संधारित्र के प्लेटों के बीच कुछ डाल दीजिएगा तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक आइसोलेटेड चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है बाबू? दिया गया आवेश बटा विभवांतर। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे जो भारतीय वन बुक में जो टोटल ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बुक का, वो हमने कंप्लीट किया। कल से हम लोग खंड 2 स्टार्ट करेंगे, यानी करंट इलेक्ट्रिक
सिटी स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग 74 वो ऑब्जेक्टिव है, उसको 3 वीडियो में हम लोग किए हैं, 25, 25 और 24 का। यदि आप ये वीडियो देखें तो उससे पहले आप 2 वीडियो और भी जाकर कर देंगे, समझ सकते हैं, देख लीजिएगा।